हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम जानेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सम्मेटिव असेसमेंट के बारे में। तो इनको जानने से पहले आइए हम समझते हैं कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट को हिंदी में आकलन बोलते हैं। द एक्शन ऑफ असेसिंग समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति के एक्शंस को असेस करना ही असेसमेंट होता है। असेसमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे के लर्निंग को, उनके सीखने के तरीके को असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें प्रोसेस के दौरान ही डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका जो यूज़ होता है वो प्रोसेस में सुधार के लिए करते हैं। असेसमेंट को निदानात्मक प्रक्रिया भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि असेसमेंट कितने प्रकार के होते हैं। असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा सम्मेटिव असेसमेंट, जिनमें 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट से मिलकर 2 सम्मेटिव असेसमेंट बनता है। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फर्स्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकंड सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में रचनात्मक आकलन बोलते हैं और सम्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसमें लर्नर्स के परफॉर्मेंस के दौरान ही, यानी क्लास के दौरान ही स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को डिफ़ाइन किया जाता है, ताकि इंस्ट्रक्शंस के नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिफ़ाइन किया जा सके जो बेहतर हो सके। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिनको हम समझते हैं। फॉर फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, तो स्टूडेंट से जो भी फीडबैक मिलता है क्लास के दौरान ही फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि लर्निंग प्रोसेस को रीइंफोर्स कर सकते हैं, सुदृढ़ बना सकते हैं। डे टू डे ऑब्जर्वेशन डेली ऑब्जर्व किया जाता है इसमें कंटिन्यूसली थ्रू आउट लेसन यूनिट। इसमें एक प्रॉपर लेसन यूनिट होता है। स्टूडेंट फीडबैक, जो भी स्टूडेंट के फीडबैक मिलते हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूवमेंट लाया जाता है उसमें। सम्मेटिव असेसमेंट को योगात्मक आकलन भी बोलते हैं। जो लर्नर है वह कितना सीखा है, उसने क्या अचीव किया है, उसके अचीवमेंट को देखने के लिए ही सम्मेटिव असेसमेंट होता है। सम्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑथेंटिक होता है, मेजर कम्पिटेंसी होता है। सम्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो लेसन यूनिट के अंत में यूज़ किया जाता है। इसमें फीडबैक नहीं मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है या तो ग्रेड मिलता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम स्कॉलास्टिक असेसमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें जो है इसमें कन्वर्सेशन स्किल्स आता है, असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चंस, लर्निंग एक्टिविटीज़, डिस्कशन, प्रैक्टिस क्विजेस, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च वर्क, ये सब आते हैं। समेटिव असेसमेंट में जो है वो MCQ, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर ऐसे ही आते हैं। ये चार्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। एक एग्जांपल से भी इन सबको समझ सकते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, अपने बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लेकर जाती है और वह उस दौरान जो भी क्वेश्चंस पूछती है, जो बच्चे देखते हैं उसका आंसर देते हैं, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, मतलब सीखने के लिए आकलन होता है। और जब वो फील्ड ट्रिप से वापस आ जाते हैं फिर वो क्वेश्चन पूछती है तो सीखने का आकलन हो जाता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है। तो जो भी बच्चा सीखा है उसका आकलन करना असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाता है। अदर टाइप्स, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। तो पहले हम समझेंगे कि डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होता है। यह मेथड होता है स्टूडेंट्स के लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने का, उसके बाद उपचार किया जाता है। रेमेडियल टीचिंग इज़ आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस। जैसे ही पता लगा लिया जाता है कि लर्नर्स की क्या डिफ़िकल्टीज़ है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है उनको सीखने में, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। उनको जो भी हेल्प होती है, गाइडेंस दिया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख सकें। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इसको SBA भी बोलते हैं। पहले क्या था कि बच्चा टोटली बोर्ड एग्ज़ाम में डिपेंडेंट रहता था, कोई ग्रेडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, वही 12th के पेपर ज़िंदगी डिसाइड करेंगे। अब बच्चा क्या है, पैनिक में आ जाता था, या बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर ही आएंगे उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो इस स्थिति में कोशिश की गई स्कूल बेस्ड असेसमेंट के अंदर की जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर आप उसको इवेल्युएट भी कर पाएँ। जिन टीचर से पढ़ रहा है, फैमिलियर है, खुद के टीचर्स होते हैं, उनके द्वारा ही उनको वो बच्चे का असेस किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ कंडक्ट बाय द स्टूडेंट्स आवर टीचर, मतलब वही उसके खुद के टीचर्स जिनसे वो फैमिलियर है उनके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। स्कूल का हर एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व है, टीचर्स को पता होता है कौन वीक है, क्या है, तो बेहतरी के लिए किया गया था। टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।